नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह। भारत हमारा गौरवशाली लोकतंत्र, जहाँ हर 5 साल में चुनाव का महासंग्राम छिड़ता है। ढोल नगाड़ों की थाप, रैलियों का शोर, नेताओं के वादों का मेला और मुफ्त राशन की लंबी कतारें, सब कुछ तो है। लेकिन इस रंगारंग तमाशे में एक अनचाहा टाइम टेबल वाला मेहमान बिन बुलाए हाजिर हो जाता है, आतंक का फोन। जैसे ही मतदान की तारीखें नजदीक आती हैं, कहीं धमाका, कहीं तनाव, कहीं सीमा पर गोलियों की तड़तड़ाहट और अब पहलगांव हमला। अरे भाई, क्या आतंकवादी इलेक्शन कमीशन के व्हाट्सएप ग्रुप में है या कोई सियासी चाणक्य के स्क्रिप्ट लिख रहा है जो हर बार इस ड्रामे को हिट करा देता है? आतंकवादी अपनी गुफा में बैठे, मेज पर चाय के प्याले, दीवार पर भारत का नक्शा और लैपटॉप पर इलेक्शन कमीशन का कैलेंडर। सरगना चाय की चुस्की लेते हुए बोलता है, इलेक्शन की डेट्स आ गई, चलो धमाल करते हैं। दूसरा चेला जोश में चिल्लाता है, पुलवामा ब्लॉकबस्टर था, इस बार ऑस्कर लायक कुछ करे, मजाक लगता है। पर टाइमिंग इतनी सटीक कि प्रभास की बाहुबली रिलीज भी फेल। कभी उरी, कभी पुलवामा, कभी सीमा पर हलचल, अब पहलगांव हमला। सवाल ये है, क्या ये सब महज संजोग है या कोई सियासी रणनीतिकार है जो आतंक के इस फूल को हर बार चुनावी खेत में बो देता है? चुनाव से पहले का माहौल बड़ा नाजुक होता है। जनता सवाल पूछती है, पेट्रोल 150 रुपये क्यों, नौकरियां कहाँ, अस्पतालों में बेड क्यों नहीं? लेकिन तभी बूम, खबरों में एक ही शो, देश खतरे में है। फिर शुरू होता है राष्ट्रवाद का महायज्ञ। ये वो जादुई रणनीति है जो हर सियासी दल का ट्रम्प कार्ड है। एक धमाका और माइक हाथ में, हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर, दुश्मनों को कुचल देंगे। जनता जोश में तालियां पीटने लगती है और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तो अगले कार्यकाल के लिए टाल दिए जाते हैं। राष्ट्रवाद वो सुपर फर्टिलाइजर है जो वोटों की फसल को रातों रात लहलहा देता है। सियासी रणनीतिकार जानते हैं कि डर और गुस्सा जनता को एकजुट करने का सबसे आसान तरीका है। एक आतंकी हमला, बस मुद्दों की बात खत्म। टीवी पर सर्जिकल स्ट्राइक की ग्राफिक्स, नेताओं के जोशीले भाषण और जनता का खून खौलने लगता है। अब कौन पूछेगा कि पिछले 5 साल में कितने वादे पूरे हुए, और अगर कोई सवाल उठाए तो राष्ट्रद्रोही का तमगा मुफ्त में चिपका दिया जाता है। वाह, क्या सियासी जादूगरी है! चुनावी रणनीतियों का असली खेल तो यहाँ शुरू होता है। आतंक का फूल सिर्फ डर नहीं बोता, वो सियासी दलों के लिए वोटों का खजाना खोलता है। कैसे? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। एक धमाका और जनता डर में। डर से वोटर का ध्यान असल मुद्दों से हटकर देश की सुरक्षा पर आ जाता है। सियासी दल इसे भुनाने में माहिर है। नारा लगता है, हमें वोट दो, देश को बचाओ। और जनता जो रोजगार और सस्ता राशन चाहती थी, अब सियासी नारों में उलझ जाती है। आतंक का नाम सुनते ही कुछ दल धर्म और समुदाय का कार्ड खेलने लगते हैं। देखो, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, और बस वोटर 2 खेमों में बढ़ जाता है। असल मुद्दे गायब और वोट बैंक तैयार। हमारे जवानों की शहादत को मंच पर चढ़ाकर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। एक तरफ जोशीले भाषण, दूसरी तरफ वोटों की गिनती। क्या गजब का डबल गेम है! सियासी रणनीतिकारों का मंत्र है, डर बेचो, वोट लो, और आतंक का फूल इस मंत्र का सबसे बड़ा हथियार। और हमारे न्यूज चैनल्स तो इस खेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे ही धमाका होता है, स्टूडियो में जंग सेट तैयार, एंकर चीखता है, देश मांग रहा है करारा जवाब। अरे भाई, देश तो सस्ता प्याज, अच्छी सड़कें और बेरोजगारी का हल भी मांग रहा है। वो कब दिखाओगे? लेकिन नहीं, टीआरपी की रेस में सीमा पर तनाव ही बिकता है। न्यूज रूम की मीटिंग में कुछ यूं होता है, बॉस, अरे ये शिक्षा और स्वास्थ्य वाली खबरें फेंक दो, बोरिंग है। रिपोर्टर, तो सर क्या लाएं? बॉस कहता है, धमाके की क्लिप, ग्राफिक्स में आग, म्यूजिक में थ्रिलर और ट्रिगर में लिखो पाकिस्तान बौखलाया, और अगली सुबह भारत का दुश्मनों को चट्टा। बाकी मुद्दे वो तो विज्ञापन के बाद गायब। ये चैनल सियासी दलों के लिए मुफ्त का प्रचारक बन जाते हैं, और जनता डर जोश के कॉकटेल में डूबकर सवाल पूछना भूल जाती है। हर हमले में सबसे ज़्यादा दर्द हमारे वीर जवानों को होता है, जो अपनी जान गंवाते हैं, उन परिवारों को जो अपनों को खोकर बिखर जाते हैं,
और उस आम जनता को जो डर और अनिश्चितता के साए में जीने को मजबूर होती है। लेकिन फ़ायदा उन सियासी चालबाजों को मिलता है जो शहादत को मंच पर चढ़ाकर वोटों की बारात सजा लेते हैं। एक तरफ आंसुओं की नदी, दूसरी तरफ सत्ता की कुर्सी। क्या शानदार सियासी तिकड़म है भाई। तो क्या करें? डरें, चुप रहें या सियासत की चाल में फंसें? कभी नहीं। हमारा हथियार है हमारा जोश, हमारी एकता और हमारी जागरूकता। अगली बार जब कोई धमाका हो तो सिर्फ सोच में मत बहो, सोचो, सवाल करो। हर बार चुनाव से पहले ही ये तमाशा क्यों? इन हमलों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती? असल मुद्दों को दबाने की साजिश कौन रच रहा है? चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर सख्त पहरा रखे। न्यायपालिका को चाहिए कि हर हमले की गहराई से जांच कराए और मीडिया, उसे चाहिए कि टीआरपी की आग में घी डालने की बजाय सच का परचम लहराए। हमारा भारत कोई कमजोर मुल्क नहीं है। हमारी ताकत है, हमारा जोश है, हमारी एकता और हमारे सवाल। हर बार जब सुने कि देश पर हमला हुआ तो सिर्फ खून मत खौलाओ, दिमाग भी चलाओ। आतंक का जवाब गोली बम से तो देना ही है, पर जागरूकता और एकजुटता से भी देना होगा। जो डरता है वो हारता है और जो सवाल पूछता है वही लोकतंत्र को अमर बनाता है। तो अगली बार जब कोई जोशीला नारा सुनो, तालियां बजाने से पहले एक सवाल जरूर पूछो, ये सब क्या हो रहा है और इसका फायदा किसे? क्योंकि यही सवाल हमारी आज़ादी का असली हथियार है। तो इस वीडियो में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।